तो ये देखें, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, या अब ये देखो, मैंने जो सा ये बनाया हुआ है, ये फॉर्म है, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सेकंड नेम। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, ये तो ठीक है, ये बिल्ट इन हमारे पास 3। मैं चाहता हूँ कि ये 3 ऑप्शन तो आए, पर मैं चाहता हूँ इनको भी मैं लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ, 1 2 3 और ये। अच्छा, इनको लाइन में लेके आने के लिए तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन है। यहाँ तो हम ये वाला यूज़ कर लें, ये हर जगह यूज़ नहीं होगा क्योंकि नेम लिखा है, नेम की फील्ड है। अब मैं चाहता हूँ ईमेल, फ़ोन नंबर और हमारा टेक्स्ट या कोई नेम कह लो, वो एक लाइन पे आए। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, ये डिलीट कर रहा हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि ना आपको थोड़ा सा क्लियर, और भी मज़ीद और भी जो जगह पे हमने वर्क करना है वो भी क्लियर हो जाए। तो ये देखो, अब ये नंबर था, ये ईमेल नंबर, और ये नेम तो नहीं हम ले सकते क्योंकि नेम और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं इसको उठा के यहाँ लगा रहा हूँ, सिंगल टेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे भी लगाया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हुई, ये 3 आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों एक लाइन पे आए। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से लाऊंगा और सेव कर दूँगा। मैंने सेव किया। अब देखो, अब सेव करने के बाद मैं एलिमेंटर पे गया। एलिमेंटर में तो ऑलरेडी मैंने इसको लगाया हुआ है, बट अब मैं इसको ही रिफ्रेश करूँगा और डायरेक्ट चेंज हुआ होगा, डायरेक्ट चेंज होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शो आप कर रहे हैं सर? जी, सर शो नहीं हो रहा सर, मेरे बैकअप में मसला होगा। ठीक है। मैं नीचे जा रहा हूँ लास्ट पे। ओके, ओके, ये देखो, ईमेल नंबर और सिंगल लाइन, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, कोई इशू नहीं, इसे हम नीचे भी ले आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये क्या हुआ, ये एक लाइन पे आ गया। ये क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा मैंने मेथड क्या क्या किया, मैं सेटिंग पे गया। सेटिंग पे जाने के बाद मैंने CSS क्लास कॉल की, इनलाइन फील्ड। अब मुझे कैसे पता लगा इनलाइन, या उसे कैसे पता लगा ये इनलाइन फील्ड थी। बेसिकली जो सा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है उस पर बिल्ट इन काफ़ी सारी CSS बनाई गई है, जैसे हम खुद बनाते थे ना। मैंने आपको, इसलिए आपको मैंने HTML की CSS में काफ़ी काम लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि उसकी CSS क्या होती है। हम क्या करते थे कि एक बटन का मतलब कलर स्कीम बना लेते थे और हर जगह अप्लाई करते। अब ये भी वही चीज़ है, उसने क्या किया, इनलाइन CSS की सिर्फ एक कॉल मैंने फील्ड क्लास कॉल कर दी। अब हर जगह क्या हुआ, अप्लाई हो गया। और वो कैसे नज़र आया, ईमेल नेम और सिंगल नेम क्या हुआ, एक लाइन पे नज़र आया। ठीक हो गया ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो मैंने लिंक ओपन किया है, उसमें स्टूडेंट वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, तो क्या यहाँ पे देना है सर? URL अपनी वेबसाइट का। अच्छा, तो अब क्या हुआ, ये तीनों क्या हुआ, एक लाइन पे आ गया। अब मैं और देखता हूँ मज़ीद ऑप्शंस कोई और मिलते हैं मुझे। अच्छा, मैं एक बार फिर एक ईमेल को क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, 2 तरीके से आप आ सकते हो, आप क्लिक करके भी यहाँ पर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो 2 मेथड हैं आपके पास, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या क्लिक करके भी आप लेके आ सकते हो। अच्छा, मैं इस पर जाता हूँ। इस पर जाने के बाद मैं एडवांस सेटिंग में जाता हूँ। एडवांस में जाता हूँ, तो अब देखो CSS लेयर लिखा हुआ है, क्लास CSS क्लास। अब मैं CSS क्लास में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है 1 2 3 4। अब अगर मैं एक लाइन में 3 चीज़ें लेना चाहता हूँ, 3 फील्ड, तो मैं 3 फील्ड पे क्लिक करूँगा। अब पहली फील्ड में क्या होगा, अब पहली फील्ड को उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, W फॉर्म 1/3, मतलब अब ये इसका हाफ हो जाएगा। कहाँ शो होगी, ये यहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 1, ये 2 है। ठीक है, ओहो सॉरी, ये डिलीट कर रहा हूँ, काफ़ी सारा हो गया, सिर्फ समझाने के लिए करा डिलीट। अब किया, अब अगर मैं 3 पोर्शन में बनाता हूँ तो ये 3 पोर्शन बनेंगे। ठीक है, अब टैग है, टैग यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये टैग्स लगाने चाह रहे हो, कौन सा टैग यूज़ करना चाह रहे हो। ये टैग एक्सप्लेन हो जाएगा, बाद में कर लूँगा, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर इस पर हो जाएगा। पर मैं इसको रिकमेंड करूँगा आपको, अभी के लिए मैंने सिर्फ 3 सिलेक्ट योर कॉलम, मैंने 3 कॉलम बनाए। मैंने कहा फर्स्ट में ये शो हो, और मैंने इसे क्या किया, सेव किया। चेक करते हैं क्या होता है, रिफ्रेश किया।
ठीक है, ये इसके अंदर आया पर थर्ड हिस्से में आया। तो क्या किस वजह से इधर आया, क्योंकि मैंने बिल्ट इन देखो यहाँ पर सेटिंग में जाके इनलाइन फील्ड लिखा हुआ है, मैं जैसे ही इसे रिमूव करूँगा इनलाइन, ये अपनी अपनी अलाइन में एडजस्टमेंट कर लेगा। और अब देखते हैं होता क्या है। रिफ्रेश किया और अब नीचे, अब देखो ये साइज का तीसरा हिस्सा आया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कौन सा हिस्सा आया, थर्ड हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस वजह से हमने कॉलम वाइज डिवाइड किया ताकि हमें इजीली समझ आ जाए, हम भी कॉलम वाइज इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप हर किस्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, अब आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए WP फॉर्म या जो मर्ज़ी प्लगइन है, जो मर्ज़ी थीम है, आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके अब मुझे WP फॉर्म पे काम करना है। मैंने WP फॉर्म लिखा और साथ क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ओके, मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखी, ये देखो wpform.com और डॉक्यूमेंटेशन WP फॉर्म। अब मैं जैसे ही इस पे आया, अब देखते हैं, अब देखो हमारे पास इतनी ज़्यादा फील्ड आ गई, ये देखो गेटिंग स्टार्टेड, फंक्शनैलिटी, स्टाइलिंग। अभी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो स्टाइलिंग मतलब स्टाइलिंग में कितने आर्टिकल पढ़े, 12 आर्टिकल पढ़े। अब देखो वो क्या क्या कह रहा है, कस्टमाइज सबमिट बटन को कस्टमाइज भी कर रहा है, उसमें भी देखते हैं। अब देखो हमें क्या था, एडोन यूज़ करना पड़ा था, अगर आप चाहते हैं एडोन में नहीं यूज़ करना चाह रहा सबमिट बटन, तो अब देखो सबमिट बटन में, अच्छा वो कह रहा है अगर ये वाला कोड आप कहीं भी लगा दो ना, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आपका बटन जैसा आप चाहो, ये बटन इस तरह का कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, इसको कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, पर सिंपल वो बताना ये चाह रहा है कि हम ये देखो ऐसे बटन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टाइलिंग थी। इसके अलावा आप देखो, आप मल्टी कॉलम्स, ये मल्टी कॉलम चूज था, ये मैंने चेक बॉक्स जो था अभी मैंने किया था, ये वो है, मैंने इनलाइन किया। अब देखते हैं, ये देखो एक ही लाइन पे सारे कॉलम्स को लेके आना, ये देखो ऐसे बनाना। एक लाइन पे तो ऑलरेडी आते हैं, पर आपको नीचे वाले कॉलम पे लेके आने के लिए उसने ये कहा, अब देखो ऐसे बनाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ना था आपको 1 कॉलम सेलेक्ट करना था, ये देखो, और उसके बाद 3 कॉलम ऑप्शंस, 3 कॉलम्स ऑप्शन पे उसने कहा क्लिक करोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन में A to Z हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, जो आपने चीज़ें उसमें अप्लाई करनी है। अब सिंगल लाइन, डिस्प्ले योर फॉर्म इन सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन आए, अक्सर देखा होता है। अब देखो इन लाइन फॉर्म फील्ड, ये देखो नेम, फोन नंबर, ईमेल और सबमिट, एक कितनी लाइन पे आ गया, सिंगल लाइन में आ गया। ठीक है, अब देखो और देखते हैं, और इसमें क्या है, डिस्प्ले फिल इन सिंगल कॉलम ऑन मोबाइल, एक ही कॉलम मोबाइल पे हो, तो देखते हैं, अभी चेक करते हैं क्या होता है। ये देखो नेम, ईमेल, योर वेबसाइट और हाउ डिड यू फाइंड अस, तो ये आ गया। अब देखो उसने क्या किया, उसने कहा सिर्फ एक फील्ड में जाके WP फॉर्म 1/2, WP फॉर्म मोबाइल फुल, बस ये आपने अप्लाई कर देना है, ये क्लास आपने अप्लाई करनी है। और ये क्लास ऑलरेडी कहाँ दी हुई है, ये देखो ये क्लास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि ये देखो एक लाइन में भी आ गया मोबाइल पे, ये मोबाइल पे ऐसे, अभी मोबाइल स्क्रीन पे मैंने आपको वर्क करना बताया ही नहीं है, तो वो आपको बताऊंगा, इशू नहीं है। ठीक है, अब ये कंप्लीट होगा। अब अगर आपने आइकॉन ऐड करने हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बेसिकली थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से उसने कहा आइकॉन का नेम कॉपी करो, ठीक है, और लगाना कैसे है, अब लगाने का मेथड भी उसने बताया हुआ है। ठीक है, 31 ये सब के साथ अप्लाई हो गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट में किया, ये फील्ड में आया, नो डिस्प्ले लाइन, आइकॉन पर्पल प्लेन, ऐड फील्ड, ये ठीक है, क्लिक हो। अच्छा ये भी मैं बताऊंगा आपको ना, ये आप कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन जब आपको मैं करवाऊंगा ना, तब आपको ये भी फील्ड पे भी काम करना सिखाऊंगा। अच्छा अब ये था हमारे पास ये एडोन,
एडोन में जाते हैं, एडोन्स एडन्स ठीक है। तो बेसिकली ये काम जो सा होता है ये इसके थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, गेट सोर्स माई बुक, काफ़ी बड़ी सारी ये ना इसने भी बनाई हुई है। तो कैम्बिंज, अच्छा ये हो टू इंस्टॉल वगैरह ना, ये उसके ना पार्ट्स हैं कुछ, इसकी प्लगइन्स वगैरह हैं, इनके सिग्नेचर एडोन, ठीक है, ये कुछ हैं उनके प्लगइन्स वगैरह, ये वो इंस्टॉल कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। WP फॉर्म का ये सेटअप वगैरह, सर्वे वगैरह के लिए, कैप्चर के लिए इंस्टॉल फॉर्म, ठीक है। ये वेबर, WP वेबर यूज़र द वर्ड फॉर्म टेम्पलेट पैक, ये इसके बिल्ट इन है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ओके, डिफरेंट है, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, ठीक है। आप इसे जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, पर आपको कभी भी कोई भी किसी की प्रॉब्लम कोई हो, आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल डॉक्यूमेंटेशन वॉच करनी है, ठीक है। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट होता है, आप इजीली हर चीज़ को समझ जाते हो, आपको क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन से क्या क्या आपको फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो नहीं प्रॉपर मिलती। अब WP फॉर्म की प्रॉपर वीडियो नहीं मिल सकती आपको कभी भी, कोई भी यूट्यूब में वीडियो WP फॉर्म की नहीं दे सकता, पर क्या है कि आपको एक तरीका आ गया, मेथड आ गया, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस पर वर्क करना है। तो ये चीज़ें जो उनसे होती है ये हम WP फॉर्म पे सीखते हैं। अब मैंने जैसे कि देखो इनलाइन लगाया, मैंने कहाँ गया, उसने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ था, इनलाइन लगाने के लिए उसने मुझे एक्सप्लेन किया था कि सेटिंग में जाओ, जनरल में जाके यहाँ CSS कॉल करवा दो इनलाइन, ठीक है। अब मैंने इनलाइन लगा दी। अब देखो एक और चीज़ आती है, अब नोटिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको नोटिफिकेशन में उसने बिल्ट इन देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिन ईमेल। पहले जनरल सेटिंग देखते हैं। जनरल सेटिंग में न्यू फॉर्म, अगर नेम चेंज करना चाह रहे फॉर्म का, तो फॉर्म का नेम चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं कहता हूँ फॉर्म 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आपके अपने लिए, ठीक है। सबमिट क्या है, ये बटन का नेम है। अब यहाँ पे सबमिट की जगह आप लिख सकते हो शॉप नाउ या कॉन्टैक्ट नाउ, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख दो। अब आप कह रहे हो सबमिट बटन प्रोसेस टेक्स्ट, जब प्रोसेस हो रहा हो तो आप सेंडिंग की जगह लिख सकते हो चेक नोटिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। अब सबमिट बटन क्लास अप्लाई करनी है तो क्लास भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब क्लास तो नहीं अप्लाई करनी, अब यहाँ तक तो ठीक है। एजेक्स फॉर सबमिशन, तो सबमिशन के लिए एजेक्स लाजमी कर दो, ये बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। इसका बाद में बताऊँगा, इसका एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ, बाद में तो मेरा कल इस पर टाइम ना मिले। एजेक्स का मतलब होता है रिफ्रेश पेज आपका हो, पर आपको जो फील्ड है ना वो वैसे ही रहे। तो अगर लगाना है तो लगा दो, अगर नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है। नोटिफिकेशन में आओ, नोटिफिकेशन में ये जो सेंड टू ईमेल एड्रेस एडमिन, आपकी एडमिन का एड्रेस है ना जो सा, ये वाला कौन से वाला है, जो सा आपने शुरू में वेबसाइट को बनाते हुए दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। तो ये वो ईमेल है, ठीक है। अच्छा, इंटर सबमिट, ठीक है, ईमेल सबमिट, ठीक है। ईमेल सबमिट है, आपने जब ईमेल्स कभी देखी हो, सबमिट की हो किसी को, तो उसमें सबमिट का ऑप्शन आता होता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो न्यू फॉर्म एंट्री, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कुछ भी इसमें फील्ड में आप लगा सकते हो, मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सबमिट है ना, सबमिट में आप कुछ भी दे सकते हो कि कह लो, यहाँ से आप इसमें फील्ड्स में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ईमेल भी सेलेक्ट कर ले सकते हो। अब ईमेल सबमिशन सब्जेक्ट का मतलब आ जाता है कि आपने ईमेल भेजनी है, जिसने ईमेल लिखी हो, जिसने ईमेल अपनी लिखी हो उसको मैसेज सेंड हो। अगर आप चाहते हो कि उसको मैसेज ना जाए, सिर्फ आपको ही मिले, ठीक है। कि मतलब अक्सर होता है ना कि जैसे ही आप लॉगिन होते हो आपको मैसेज मिलता है ऐसा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो, या आपको ईमेल आ जाता है, एक पासवर्ड आ जाता है, ये वो चीज़ है।
या आपने कहीं अप्लाई करवाया तो आपको ईमेल आती है, तो वो क्या करते हैं, आप ही की हाइट स्मार्ट टैग से आप ही की ईमेल को ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से इसने क्या किया, उन्होंने ईमेल को भी ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको नंबर को भी ले लेता हूँ। अब ये देखो 2 फील्ड आ गई। अब क्या होगा, जब भी आपको जैसे ही आप सबमिट कर बटन पे क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपके फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉम किसकी तरफ से आया, फ्रॉम आया जीसीटी की तरफ से। फ्रॉम किसकी तरफ से आया, जीसीटी साहिवाल। आप यहाँ लिख सकते हो, जो मर्जी लिख सकते हो, अपना नेम लिख सकते हो, कोई भी नेम लिख सकते हो। मैंने जीसीटी साहिवाल इसलिए लिखा कि मैंने मेल भेजी थी जीसी से। फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम ईमेल किसकी तरफ से, एडमिन ईमेल। ठीक है। अब अगर तो रिप्लाई करना है, आप चाहते हो साथ ही जैसे ही वो ईमेल रिसीव करे साथ उसे रिप्लाई भी आ जाए, तो यहाँ लिख सकते हो ऑल फील्ड के बारे में अगर डिटेल देनी है तो आप डिटेल भी लिख सकते हो कि ये मेरी डिटेल में आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ठीक है। ये नोटिफिकेशन था। कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन में क्या है, कन्फर्मेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको मैसेज जो सा बड़ा सारा बना हुआ आता है ना मैसेज, कि आपने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो उन्होंने ये अप्लाई ये कहा, तो ये वो चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हो, टेक्स्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी आपने यहाँ पर अप्लाई करवाना है आप करवा सकते हो। बेसिकली अगर आपने देखो ईमेल की आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको मेल वापस आती है कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट अस, वी कॉन्टैक्ट इन शॉर्टली। ठीक है। तो इस तरह का कुछ कहते हैं वो ना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, ये यहाँ से आपको अप्लाई किया जाता है, आप इस पर टैक्स प्रॉपर लगा देते हो। ठीक है। सर हम ईमेल मार्केटिंग भी इसमें करते हैं। ओके। ठीक है। अब अगर आप चाहते हो ना जी ये जब हम लोग व्हाट्सएप बनाते हैं तो उसके लिए वो हमें एक परमिशन वो एक कोड अलग देता चीज़ है, वो बताऊंगा आपको। वो ये सिर्फ फॉर्म है। ठीक हो गया। ये सिर्फ फॉर्म है। अब देखो ऐड न्यू कन्फर्मेशन, अगर ऐड न्यू करना है तो वो प्रो में पड़ा है, आप 2 ईमेल 2 भी ऐड कर सकते हो, पर पेड में है, पेड में पड़ा है। ठीक है। तो मैसेज की जगह आपके पास गोट यूआरएल भी है, शो पेज भी है, कि आप चाहते हो कि आपने एक पेज बनाया हुआ है, आप पूरा पेज ही उन्हें शो करवा दो। अब कैसे, अबाउट मैं चाहता हूँ मेरा होम का पेज शो हो, जैसे ही मैं इस पे फॉर्म फिल करूँ ये मेरा होम का पेज शो करवाए। ठीक है। तो क्या कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है लोड करो पेज को, ऐसे सेव नहीं होगा, तो कोई इशू नहीं, लोड कर लेते, सिर्फ समझाना था, आपको पता लग गया। ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है हमें इस तरह करते हैं। मज़ीद फॉर्म को आपने और अगर आपने जानना है, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास इतना है कि मैं फॉर्म पे ही आपका सारा टाइम लगा दूं, और भी चीज़ें सीखनी है। मज़ीद आपने अगर कुछ भी सीखना है आप यूट्यूब कर लो या इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फुली वॉच कर लो। आप इधर ये जो सी डब्ल्यू फॉर्म है, ये ग्रेविटी फॉर्म, डब्ल्यू फॉर्म, फॉर्म 7, उसके अलावा और निंजा फॉर्म, ये सारे फॉर्म हैं, बेसिकली काम सेम कर रहे होते हैं। इस फॉर्म से आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बहुत लग्जरी किस्म के और भी फॉर्म डेवलप कर सकते हो। अगर आपने कहीं देखे हो, आप यूनिवर्सिटी का आपका डाटा कलेक्ट करना है, आप यूनिवर्सिटी वगैरह का फॉर्म फिल करते हो, वो भी इसी तरह सेम बनता है, इसी में बनता है। सर ये ई-कॉमर्स के बारे में इस्तेमाल हो सकता है ये वाला? हाँ, ई कॉमर्स के बारे में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कुछ भी इसमें यानी कि शॉप नाउ का इसमें नहीं, अवेलेबिलिटी होगी सर? वो अलग चीज़ है, वो बाद में है, वो वेंडर है, वेंडर वाला आप कह रहे हो, वेंडर वाला अलग है, वो बताऊंगा आपको भी। अच्छा वो ठीक है, वो वेंडर ही आ जाता है। आप ये कर सकते हो कि आप चेकआउट जो बटन है ना, वो चेकआउट वो आप बना सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा आपने अगर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन करना है, आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। आपने कोई गाड़ी वगैरह का फॉर्म फिल करना है या रोज़गार स्कीम वगैरह का फॉर्म आता है, वो भी आप कर सकते हो। ये कोई भी फॉर्म है वो आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है। इतना कमाल का डिज़ाइन कर सकते हो कि आप
उतना शायद भी किसी ने डिज़ाइन किया। ये चीज़ें जो सी है ये पेड में है, कोई इशू नहीं, हम इसे ले लेंगे। डाटा है, फ़ोन है, ईमेल है, फाइल अपलोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासवर्ड वगैरह है। तो ये चीज़ें आपको पर उससे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। पेमेंट मेथड भी है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी पेमेंट भी कर सकते हो। पेपाल का पेमेंट मेथड लग जाता है, क्रेडिट कार्ड भी लग सकता है इससे थ्रू। ये देखो पेमेंट मेथड की भी ऑप्शन दी हुई है, प्रो में है, मार्केटिंग वगैरह भी हो जाती है। सेटिंग में तो इतने सिर्फ आ रहा था, बाकी फील्ड भी। तो ये कोई इशू नहीं, ये मैं आपको पेड प्रोवाइड कर दूंगा। कंटेंट फॉर्म, ये फॉर्म्स WP फॉर्म, इसे आप यूज़ करें। पर बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आप इससे बहुत सारे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप कल कोई अपनी एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो जिसमें आपने डाटा कलेक्ट करना है, तो आप उससे फॉर्म कर सकते हो। जैसा कि आप चाहते हो, आपने 2-3 लोग हायर किए हैं, जैसा कि आप एक स्टूडियो बनाना चाह रहे हो। स्टूडियो के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ी, एक फ़ोटोग्राफ़र की, एक जो कंपोजिंग कार्ड है वो, एक उसके अलावा कवर कार्ड है, जो सा मतलब डिज़ाइन कार्ड है वो, तीन लोग हो गए। अब आप चाहते हो, कल आपने एक वेबसाइट लॉन्च की, उसमें आपने कहा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपको कॉन्टैक्ट करना है उन लोगों ने। अब एक मेरे तरह का पर्सन आया, उसने सिर्फ फोटोग्राफर से कॉन्टैक्ट करना है, उसको दूसरे से नहीं कंसीडर। अब वो क्या करेगा, फील्ड चूज़ करेगा फोटोग्राफर। अब फील्ड जब उसने चूज़ की फोटोग्राफर की, तो मेल जो सी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगी, फोटोग्राफर को। ना कि वो कंपोजर को जाएगी, ना वो डिज़ाइनर को जाएगी। वो फोटोग्राफर को मेल जाए और एक एडमिन को ही मेल जाए। तो उसके लिए क्या है कि ये फॉर्म डिज़ाइन हो जाता है कि जब भी वो क्लिक करे और मेल किसे जाए, सिर्फ फोटोग्राफर को और एडमिन को तो लाजमी जानी ना, कि ताकि प्रूफ भी रहे एक एडमिन का, ठीक है। वो 2 मेल जाएंगी, ठीक है। अब इसका एक और बेनिफिट है। अब यहाँ पर अगर मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ऑफ कर रहा हूँ, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, अगर मैं इसको रैंडमली फिल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो डिड यू, अच्छा उसने कहा नहीं, ठीक है, ओके। तो फिर ईमेल आ गई है, ये तो काम खराब है, 2 बार ईमेल आ गई, ओके। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखते हैं सबमिट हुआ, पर मुझे मेल नहीं आएगी, ठीक है, मेल नहीं आई। ये रिफ्रेश हुआ पेज, मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं मेल आएगी बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, थैंक यू, ये देखो, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी टच शॉर्टली। वही वाला मैसेज आया जो सामने मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो मैसेज आया, अब ये फॉर्म फिल हुआ। अब मैं अगर WP फॉर्म पे जाता हूँ, एंट्रीज़ में जाता हूँ, एंट्रीज़ में जाते हैं। अब देखो एंट्रीज़ क्या है, प्रो में पड़ी है। अब आपको क्या है कि आपको एंट्रीज भी शो नहीं हो सकती, हालांकि एंट्री शो नहीं चाहिए। एंट्री किस में पड़ी है, प्रो में पड़ी है, 1 एटम। ये चीज़ें प्रो में पड़ी हैं। एंट्री मतलब जो भी फॉर्म फिल करता है वो आपको यहाँ एंट्री में शो होगा, ठीक है। तो हम WP फॉर्म को एक बार पेड वाला जो सा मेरे में पड़ा है, मैं उसको एक्टिव करता हूँ। रहेगा यही सारा कुछ, सिर्फ उसके ऊपर क्या करें, अपलोड। ये देखो अपलोड प्लगइन है। अब अपलोड प्लगइन में जाके चूज़ फाइल करना है। अब आपने कहीं भी रखा हो, जहाँ पर आपने फॉर्म रखा हो, तो मैं देखता हूँ मैंने कहीं फॉर्म रखा है, तो अच्छा डी में जाता हूँ, प्लगइन्स, WP फॉर्म, न्यू कांग्रेस है, न्यू थीम डॉक्यूमेंटेशन, WordPress, all plugins, रॉकेट। WP फॉर्म मिल जाना चाहिए, WP नहीं, कहाँ चला गया है, रॉकेट पड़ा है इसमें, ये WP फॉर्म पड़ा कर, ठीक है। मैंने इसे क्या किया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दी, ओके। तो अब ये उसका क्या करेगा, पिछले वाला वर्जन और इस वाले वर्जन को रिप्लेस कर देगा। कुछ भी डिलीट नहीं करेगा, रिप्लेस सिर्फ कर देगा, सिंपल। तब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सेटिंग में जाके रीडिंग में जाते हैं, नहीं जनरल में जाते हैं, बल्कि सेटिंग को ही ओपन कर लेते हैं।
इशू ना हो। तो आपको एक और चीज़ दिखानी थी। अब देखो ये ईमेल यूज़ हो रही है मेरी। अब ये ईमेल एड्रेस नहीं वैलिड, क्योंकि ये वेबसाइट है। वेबसाइट में जो ईमेल एड्रेस चलता है वो होस्टिंग डोमेन का चलता है। होस्टिंग का, सच डोमेन का नहीं, होस्टिंग का ईमेल एड्रेस चलता है। होस्टिंग का ईमेल एड्रेस ऐसा होता है जैसा कि अब देखो कैसा ईमेल एड्रेस, जैसा कि आपकी वेबसाइट का नाम है फैमिली शॉप, ठीक है, एक वेबसाइट का नाम है। अब फैमिली शॉप डॉट आप लिख सकते हो, डॉट अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, .com .pk, अब .education, ठीक है। अब ऐसी ईमेल बना सकते हो। वो जो सी ईमेल्स होती हैं, बेसिकली आप में से किसी की ईमेल थी, मुझे याद नहीं है किसकी ईमेल थी, उसने ईमेल राबिया की या इकरा की थी, उन्होंने मुझे ईमेल प्रोवाइड की हुई थी उसी की होस्टिंग की। तो किसकी थी ईमेल, कोई काइंडली बता दे जिसकी ईमेल थी। इकरा आपकी थी या राबिया आपकी थी? सर कौन सी ईमेल, ये नहीं समझ आई। ईमेल थी किसी की ना, मतलब जीमेल नहीं थी, मतलब याहू, जीमेल, हॉटमेल नहीं थी वो, थी कोई एजुकेट के नाम से थी, education.com ऐसे कोई नाम से ना ईमेल थी। जी सर वो हाँ हाँ यूनिवर्सिटी वही की वाली थी। कह रहा हूँ किस हाँ यूनिवर्सिटी साइकिल। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो वाली जो मेल है ना वो आपको होस्टिंग के थ्रू मिली है। आप यूनिवर्सिटी साहिवाल में पढ़ाती रही हैं, क्या कर रहे हैं जिस वजह से आपको वो मेल है? यस, जी वो उनकी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। अच्छा ठीक है, वो आउटलुक की मेल थी, उन्होंने मेल बनवा दी है। बेसिकली वो जो सिर्फ वो वाली मेल थी ना, वो होस्टिंग के थ्रू ही मेल बनती है, ठीक है। सिर्फ सिंपल मैं बताने का मकसद ये था कि आपको वो मेल में मैसेज आ जाया करेगा। तो वो वाली मेल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो अब मेरा कल प्लगइन को हो गया, एक्टिव कर रहा हूँ, WP फॉर्म एक्टिव हुआ, देखते हैं। अच्छा नीचे आ रहा हूँ लास्ट पे। अच्छा ये देखो WP फॉर्म एक्टिव हो गया, और इसको वाले को, लाइट वाले को उसने क्या किया, खुद ब खुद डिसएक्टिव कर दी, ठीक है। अब मैं WP फॉर्म पे जाता हूँ। अब मैं WP फॉर्म पे जैसे ही गया तो ये मेरा फॉर्म था, एंट्री में जाते हैं। अब देखो एंट्री में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, एक ही फॉर्म पड़ा है और इसकी कोई ज़ीरो कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्म को अब ओपन करके देखते हैं। देखो न्यू फॉर्म एक वो ऑलरेडी बना हुआ है जो सा वो है, ठीक है। एडिट पे ये देखो एंट्री, यहाँ पर भी साथ भी एंट्री लिखा आ रहा है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप एंट्री में जा सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, एडिट पे क्लिक किया, ये फॉर्म है प्रो फॉर्म है, ये प्रो फॉर्म है। अब देखो ये फील्ड आपकी एक्टिव हो गई है, सिग्नेचर, और ये वाली फील्ड नहीं है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन नहीं था, ठीक है। इस वजह से ये क्या हुआ, इन्होंने ये चीज़ें कैप्चर वगैरह का ये ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं देखो अपलोड भी बटन भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हो कि क्विज सिस्टम बनाना चाह रहे हो, क्विज सिस्टम का पता है ना, वो बनाना चाह रहे हो। अब आप चाहते हो कि मैं डिवाइडर लगा, मैं चाहता हूँ ये इतनी फील्ड के बाद डिवाइड हो। डिवाइडर का मतलब समझते हो ना, कि इस फील्ड के बाद ये डिवाइड हो जाए, न्यू सबमिट होने के बाद न्यू बटन आए। अब इसका नेम चेंज कर दो, सेकंड सेक्शन, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ सेक्शन, ओके ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ये वाला ना प्रो वर्जन, ठीक है। अब देखो मैं देखता हूँ, ये मेरा ख्याल पता नहीं ये लगा या नहीं लगा, तो इस पे जाते हैं। न्यू फॉर्म ये ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट है, तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, शायद ये ना चेंज हो जाए, तो इसके लिए मैं इसे भी एक बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी यही फॉर्म लगाना है, ये ना हो कि ये फॉर्म चेंज हो रहा हो, क्योंकि ये प्रीवियस में बनाया था, तो ये फॉर्म चेंज ना हो जाए, इस वजह से मैंने कहा इसे देखते हैं। इसे भी रिफ़्रेश कर लिया, इसे भी कर लिया। अब देखते हैं अगर फॉर्म लग गया हो तो, अगर नहीं लगा तो कोई इशू नहीं, हम फॉर्म लगा लेते हैं अगेन, तो देखते हैं। तो यही शॉर्टली शो हो जा रहा है।
हो जाओ जल्दी से। ओके आ गया। तो नीचे लास्ट पे जाता हूँ। अच्छा ये देखो, ये वाला फॉर्म इसी तरह डिज़ाइन हो गया। अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एक ईमेल पे एक ही ओपन हो, ठीक है, एक बार ही इससे मैसेज सेंड हो तो बाकी दोबारा यही लिखा आ जाए। तो इसको दोबारा एक बार रिफ्रेश करके एक बार लास्ट बार ट्राई करते हैं, अगर ना हुआ तो न्यू ब्राउज़र पे ओपन करके देख लेंगे, क्योंकि वो उसने उसका IP एड्रेस आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पर क्या आया, उसने कहा ईमेल दो, ईमेल दी, नंबर कोई भी नंबर दे दो, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि इतनी नंबर तक चाहिए। अब अपलोड फाइल, यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड कर दो। मैंने ये वाली अपलोड की, ये अपलोड की, देखो कुछ प्रोसेस क्या रहा है, इसका साइज छोटा भी हो जाता है, वो इशू नहीं है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। सिंगल लाइन किया। अब ये दो सेक्शन 2, ठीक है, मैंने सेक्शन 2 पे डिवाइड किया और ईमेल को मैंने ईमेल दिया और अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। अब ये देखो ये सबमिट हुआ, मैं फॉर्म पे आया, फॉर्म मेरा यही था, मैं वापस फॉर्म पे गया। अब देखो मैं फॉर्म पे आने के बाद मैं एंट्री पे आया। अब मैं जैसे ही एंट्री पे आया, ये देखो कितनी एंट्रीज, ये मेरी ऑलरेडी 2 एंट्री तो ऑलरेडी हुई थी, ओल्ड उसने शो करवा दी, ठीक है। ये न्यू वाली एंट्री, इसके साथ क्या लगी, एक इमेज लगी। अब मैं इसको व्यू करके भी चेक कर सकता हूँ ये कैसा किसी ने फॉर्म फिल किया। अच्छा उसने क्या किया, फॉर्म कैसा फिल किया हुआ है, एक उसने ईमेल दी है, ये नंबर दिया है और ये इमेज है। इमेज पे मैं क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि कौन सी इमेज, ये वाली इमेज उसने अपलोड की हुई है, ठीक है। और ये फॉर्म है, ये उसने फिर ईमेल दी है, ये वाला उसने। अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, इस वाले ईमेल को, ठीक है। तो ये उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये 2 ऑलरेडी मैंने अप्लाई की हुई थी, इसमें मेरे पास ये वाली फील्ड नहीं थी, न्यू फील्ड ये वाली मैंने ऐड की है, ठीक है। एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो जो नहीं चाहिए, और किसी पे स्टार भी लगा सकते हो। स्टार का मतलब होता है ये आपकी पक्की होगी, ये आपको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। मैंने स्टार लगा दिया, मतलब ये अब ज़रूरत पड़ गई है, तो ये अब कहीं भी नहीं जाएगी, ये ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। तो ये स्टार का मतलब होता है। यहाँ पर अब हो गया। अब अगर आपको कोई भी आप फॉर्म आप बनाते हो, आपको यहाँ पर एंट्री शो होगी। मुझे मेल नहीं आ रही, मेल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जीमेल की मेल एक्सेप्ट नहीं करता, ये एक्सेप्ट करता है आपकी होस्टिंग की मेल, ठीक है। जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज करते हो, होस्टिंग वाले आपको ईमेल प्रोवाइड करते हैं, एक मेल की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि अपनी मेल भी बना लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेबसाइट, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई अच्छी सी वेबसाइट हो, ईडन रोप शायद हो, ईडन रोप पे मैंने देखी थी, और भी बहुत ज़्यादा जगह पे लगी होगी ईडन रोप, ठीक है। अब ईडन रोप पे मैंने शायद देखी थी, ईमेल लगी हुई थी उनकी, लास्ट पे उन्होंने ईमेल लगाई हुई थी। वो ईमेल सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मिल जाए तो। नहीं, उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया है वेबसाइट का, नहीं होगी तो देखते हैं यहाँ पर कोई मेल उन्होंने दी हो। अच्छा ये भी न्यूज़ लेटर है, ये भी आप बना सकते हो इसी से। ऊपर देखते हैं, ऊपर ना दी हो गई, फ्री कॉल है, गिफ्ट है, नहीं उन्होंने मेल पहले दी थी तो अब नहीं उन्होंने प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आप ईमेल से वो वाली आप ईमेल यूज़ करते हो, आप ना कि जीमेल याहू की ओल्ड मेल की मेल यूज़ करें। आप प्रीव्यू फॉर्म करना चाहते हो, यहाँ से प्रीव्यू फॉर्म भी कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शन प्रोवाइड की है, इसको आपको डिटेल से देखना, आराम से आप पढ़ सकता है, देख सकते हो। ये देखो प्रीव्यू फॉर्म कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। अगर आप कोई सिस्टम भी बनाना चाहते हो वो भी आपका बन जाएगा। किस तरह बनेगा इसको मैंने आपको कहा, मज़ीद आपको बहुत इस पर मेहनत है, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तब आप इस पर मेहनत करो। अब अदरवाइज आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आपको फिर प्रो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया था सेक्शन डिवाइडर। अब पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक भी एक अलग रहता है। अगर मैं पेज ब्रेक कर दूं तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पेज ब्रेक हो गया है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, फॉर्म को रिफ्रेश करके फॉर्म को अगर मैं चेक करूँ, नहीं तो प्रीव्यू करके भी देख सकता हूँ, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह देख सकते हो फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैं लेक्चर इतना ज़्यादा मज़ीद और नहीं मज़ीद लेके जाऊँगा। अब अगर इसके प्रीव्यू करके देखते हैं, एंट्री में जाते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप देख लो। ये देखो, ये यहाँ पर देखो प्रोसेस, 2 प्रोसेस आगे, स्टेप 1 और स्टेप 2।
पहले स्टेप 1 में क्या है, ईमेल दो, नंबर दो, ठीक है, नंबर दिया। अब नेक्स्ट किया, उसने कहा पिक्चर अपलोड करो और टेक्स्ट लिखो और यहाँ पर ईमेल दो। ये वही प्रोसेस सेम आ गया, पर क्या आया कि 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया था प्रोसेस। ओके, और अब सबमिट का बटन ऑन हो गया, क्लियर हो गया। ये चीज़ें जो सी है ये आपको इस तरह प्रोवाइड की जाती है। तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया इस पर काफ़ी, तो ये आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, ये समझाने के लिए बताया था। अच्छा, आज जो मज़ीद थोड़ा सा काम करते हैं उस पर, ये वाला फॉर्म तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर कोई भी चीज़ ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन देख लो या यूट्यूब कर लो, बस। ओके, सर जी आज तो ईमेल अगर रिवीजन नहीं करनी। कोई इशू नहीं है। असल में रिवीजन के लिए आगे मैंने 1-2 दिन आपको दिए थे, ठीक है, तो मैं कहा अगर और करेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम कम है असल में ना, है भी, देखो ना कितने दिन रह गए हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या, अब पेजेस पे जाना है, पेजेस में जाना है। अब मैंने होम पेज डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सर्विस के पेज पे, मैंने सर्विस का पेज डिज़ाइन करना है। ओके, उससे पहले सर्विस के पेज को डिज़ाइन करने से पहले मैं प्लगइन पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए हुए थे, आपको भी ऑलरेडी बताया था। एक एक्सटेंशनल एडोन था और दूसरा था प्रीमियम एडोन। मैंने दोनों को एक्टिव कर लिया, ठीक है। सिंपल एक्टिव क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल हमने इसे एक्टिव ही किया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एलिमेंटर फुल विड्थ की, ठीक है, क्लियर है, डिसेबल टाइटल कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा और कोई चीज़ की हमें ज़रूरत है, कस्टमाइजेशन नहीं, ओके, इसके अलावा नहीं, और इसके अलावा मुझे कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सिंपल ऐड विद एलिमेंटर पे क्लिक कर। अब ये मेरा ऑलरेडी होम पेज को ओपन हुआ था, मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज। अब देखो, अब हमारे पास ये रहेगा, तो मैं इस पर लोड ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, तो मैं इस पर भी डिलीट कर रहा हूँ और ईडन रॉ वाली वेबसाइट को भी डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ से मेरे ये ओपन हुए हैं, इसको भी मैं, ये पता नहीं किसकी थी, टेक्निकल, टेक लेवल 786 हुआ। नेम ऐसे रखते हैं जैसे बस आज ही डेवलपर बन गए हैं, रखो नेम जैसे मर्जी। अच्छा, तब तक ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब मैंने कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए थे, एक एलिमेंटर एडोन और प्रीमियम एडोन। अच्छा, एक एलिमेंटर जब एडोन मैंने इंस्टॉल किया तो ये मुझे स्टार मिला, ठीक है। जब मैंने प्रीमियम एडोन किया तो मुझे ये वाला मिला पोर्शन। अच्छा, अब थोड़ा सा शॉर्ट काम है आपका। अब देखो, मैं जैसे ही ये वाला पोर्शन यूज़ करता था ना, ये वाला पोर्शन मुझे आता था। अगर मैंने ये वाला पोर्शन यूज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो, इस पोर्शन का काम क्या है, इसमें लाइब्रेरी आपको प्रीवियस लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है। लाइब्रेरीज में क्या है कि ये प्रो है, आप बिल्ट इन बने बनाया स्ट्रक्चर भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड में मुझसे मांगेगा ईमेल, तो कोई भी फेक ईमेल है, जो भी ईमेल है आप दे दो उसे। आप क्या करो, अगर ईमेल मारा है, क्रिएट एन अकाउंट करो, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट में कोई भी ईमेल दे दो और पासवर्ड कोई भी दे दो, ठीक है। ये क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये लिंक नहीं है गूगल के साथ। अच्छा, स्पेस आ रही है, ठीक है, ये गूगल के साथ लिंक नहीं है। .com है यार। अच्छा, 8 करैक्टर की वो कह रहा है 2, तो आपने 8 करैक्टर से ज़्यादा इसे ईमेल दे देनी, एटलीस्ट 8 करैक्टर लेंथ। इसकी 8 करैक्टर लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की, 1 2 3 4 5 6। चलो जी, दे दो 8 करैक्टर लेंथ, हो जाओ क्रिएट। यार भाई क्या हो गया इससे, पासवर्ड एटलीस्ट शुड बी एटलीस्ट करैक्टर 8 करैक्टर एटलीस्ट। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 करैक्टर आ गए। और हो एक अपर केस भी कह रहा, दे दो, नंबर भी दे दो, दे दो, ओके, नंबर भी दे दो, करैक्टर भी दे दो, जो भी देना दे दो, जो मांगता है।
क्रिएट हो जाए चाहिए। कनेक्ट कर दो, कनेक्ट किया, अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अपनी ईमेल ना देना क्योंकि ये मैसेज करते रहते हैं, फेक ईमेल दे देना कोई भी। अच्छा, तो ये हो गया, कनेक्ट हो गया, ये देखो कनेक्ट लिखा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे दोबारा, ओके, ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना पेज को, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मैं इस पर क्लिक करके इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो आपका काम शोर ये हुआ कि ये बिल्ट इन बने बनाए टेम्पलेट है जो आप खुद बनाते थे, अब आपको क्या है कि बनाना नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये देखो, मुझे देखना पड़ेगा फ्री वाले में, फ्री वाला, ये फ्री वाला है, मैंने इस पर किया, इंसर्ट किया, अब ये देखो इंसर्ट की ऑप्शन आ गई। आगे गेट स्टार्टेड आ रहा था, अब इंसर्ट आ रहा है, अब इंसर्ट आया, ठीक है, इंसर्ट हुआ, ये देखो बिल्ट इन इंसर्ट हो गया। अब मैंने ऑलरेडी आपको हर एक चेंजिंग करना बताई हुई है, ठीक है, एक एक चेंजिंग मैंने आपको बताई हुई है। आपने क्या करना है, अगर बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है इसकी, तो आपने 6 डॉट पे जाना है, स्टाइल में जाके ये इमेज को क्या करना है, चेंज करना है। आपको कोई और इमेज चाहिए तो आपने क्या करना है, ये इमेज को लगा देना है, तो ये सिंपल इमेज बैकग्राउंड पे लगे। इसकी जगह अगर आपने कह रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट चाहिए, तो डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये डिलीट हो। अब ये देखो ये 2 फॉर्म पड़े, अगर आप चाहते हो कि मुझे इन 2 की जगह 3 चाहिए तो डुप्लीकेट 3 कर दो, तो ये सिंपल क्या होगा, 3 डुप्लीकेट 3 बन गए, ठीक है। अब अगर आपको ये एंकर टैग लगा है प्रिंट का, तो ये लगा सकते हो। अब ये देखो ये बिल्ट इन बनाया आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। आपने क्या करना है, चेंजिंग करनी है, यहाँ से आइकॉन एंड लिस्ट है, आइकॉन लिस्ट चेंज करना है, इसका आइकॉन चेंज करना है, यहाँ से आइकॉन चेंज कर लो, चेक करना है, इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब नीचे वाले को चेंज करना है, अब नीचे वाले को लिंक लगाना चाहते हो, लिंक लगा दो। गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड में ऑप्शन चेंज करनी है, कलर स्कीम चेंज करनी है, वो चेंज करो, ठीक है। ये वो वाला पोर्शन था जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था इस पोर्शन को, ठीक है, ये वो पोर्शन है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला था पोर्शन इस वाले का, इसमें और इसमें अभी इसमें भी और इसमें भी टेम्पलेट फ्री में पड़े हुए हैं। ये प्रीमियम टेम्पलेट था, प्रीमियम एडोन, ठीक है। प्रीमियम एडोन को जैसे ही मैंने ओपन किया, अब देखो इसमें प्रो में भी है, फ्री में भी है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें लग्जरी बनी हुई है एलिमेंटर से जगह। अब देखो, अब इस तरह का बनाना चाहते हो तो इंसर्ट कर दो, गैलरीज, ये चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ जाती है अक्सर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमें बिल्ट इन क्या हुआ, ये बनाना थोड़ा हमारे लिए, बना तो लेना था हमें टाइम लगना था बनाने में, उसने बिल्ट इन क्या किया, बना के प्रोवाइड कर दिए। अब हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। अब ये देखो, ये उसने पोर्शन ये बनाया, ये देखो ऊपर चला गया, ये क्या है, ये इमेज लगी हुई है, ये देखो उसने क्या किया, PNG इमेज लगाई हुई है, ये देखो PNG इमेज लगाई है इस तरह की, ये इसने खुद बनाया हो पोर्शन, ये आप खुद बना सकते हो बिल्ट इन। ये देखो लिस्ट आइटम है, प्रीमियम बुलेट्स लिस्ट है, ये बुलेट्स लिस्ट है और इसको उसने डिज़ाइन किया हुआ है, देखो, ठीक है। और इसके अलावा अब इस पे चले जाओ, अब इसमें भी कुछ टेम्पलेट उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो ये क्लोज कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इंस्टॉल टेम्पलेट है, डोंट अगेन दिस, सबमिट किया, वो चला गया, ठीक है। वो कह रहा था इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करोगे टेम्पलेट फिर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, तो हमें नहीं चाहिए थे, तो हम इसके यूज़ कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करना पड़ना था, वो टाइम लेना था, तो अगर इंस्टॉल करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो टेबल प्राइस में एक ये टेबल प्राइस पड़ी है, कि ये टेबल प्राइस पड़ी है, कि ये और एक ये फ्री में प्रोवाइड की है। अब अगर आपको गैलरीज चाहिए, गैलरीज भी मिल जाएगी आपको, गैलरीज। अच्छा, अब इनका कैरासोल देखते हैं। एक ये कैरासोल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, ये कैरासोल इसलिए बनाया गया था, ये देखो, ये कैरासोल इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि आपके पास ये वाले आइकॉन्स वगैरह के लिए बनाया गया था, ये वाले आइकॉन्स के लिए कैरासोल बनाया गया, ठीक है। तो जो सा आप कैरासोल यूज़ कर रहे थे वो ये इसके लिए बनाया गया। अब देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, और ये बिल्ट इन इतनी
अच्छी बनाई हुई हैं कि आप खुद कहते हो कि वाकई यार ये कुछ अच्छा ही डिज़ाइन किया गया। अब देखो इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करने के बाद इसको एक्सप्लेन, ये देखें एक वीडियो लगी है, वीडियो के ऊपर इसने इस टाइप का वीडियो का बटन बनाया है, ठीक है। वो नीचे बैकग्राउंड जो सा भी वो ऑलरेडी जो भी लगा है वो लगा है। तो अब देखो और इसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। अडोन है ये सिर्फ अभी प्रीमियम अडोन की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और इमेज गैलरीज, ये देखो गैलरीज कितनी अच्छी बनाई हुई है। अगर आप गैलरीज देखो तो वाकई आप कहोगे वाकई ही कमाल की गैलरीज बनाई। ये देखो ये सबसे मुझे अच्छी गैलरीज का पोर्शन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और भी बाकी बनाई हुई है। पर ये क्या है कि रैंडमली आ रही होती है, रैंडमली साइज इनका इंक्रीज हो रहा होता है। तो इस तरह की जो ये गैलरीज होती हैं वो थोड़ी सी अच्छी लग जाती हैं। तो बनाई 2 बन गई गैलरीज, ये देखो। बाकी वो पोर्शन तो डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये जो सी ये देखो, अब मैंने पीपल पे क्लिक करता हूँ, पीपल आते हैं, ये देखो ऑटो, ये ऑटो आ गई, ये देखो ओके। आल पे क्लिक करूँगा, आल आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आ रहा है। अब उसने क्या किया हुआ है, उसने यहाँ पर ये देखो टेम्पलेट बनाया हुआ है। टेम्पलेट बिल्ट इन क्या है, 1 और 2, इसके 2 टेम्पलेट बने। ओके ऑल वर्जन, स्लाइडर सेटिंग है, स्लाइडर सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एडिशन सेटिंग भी इसकी तकरीबन कंप्लीट है। अच्छा रिपीटेड है, सिलेक्टेड है, ओके। यहाँ से एक मिनट, इमेज पैरासोल भी लग सकता है पर नहीं लगाया उसने। ये टेम्पलेट किट्स बनाई हुई है इन्होंने, डिफ़ॉल्ट किट यूज हुई है। ये किट्स बनाई हुई है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, फुल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। हो क्रिएट एलिमेंट एंड टेम्पलेट टू बी योर कैरासोल विजेट्स, ठीक है। अच्छा इसको एक्सप्लेन तब होगा जब मैं आपको मज़ीद उसका वर्क बताऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट है, हमें यहाँ तक तो समझ लगी। ये इस तरह हम लगा सकते हैं, बिल्ट इन बने बनाए पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। आप इनको देखिएगा ना, यहाँ पर इसको क्लिक करके या इसको क्लिक करके ये देखो ब्लॉग्स भी पड़े हुए हैं। अगर आपको टेम्पलेट में कोई ब्लॉग नज़र आता है वो आप यूज़ कर लो। अगर फ्री वाला कोई ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है, जैसा कि मुझे ये वाला ब्लॉग्स खुद जो बनाना पड़ रहा था, मैंने क्या किया, इसे इंसर्ट किया और यहाँ पर ये ब्लॉग्स लगा दिया। ये देखो बिल्ट इन वही सारा सेम जो आपने राबिया ने और शादिया ने खुद बनाया था, ये बिल्ट इन बनाया मिल गया। ये देखो ठीक है। क्या करना था अब, आपने क्या करना था, इमेज चेंज करनी थी। देखो इमेज चेंज करनी थी, यहाँ से ये इमेज लगाई, अबाउट में जाके इसका टेक्स्ट चेंज किया, अबाउट में इसका नेम चेंज किया, कंपनी नाउ, ओके। तो ये क्या हुआ, ये चेंज हो गया, इमेज भी चेंज हो सकती थी, ठीक है। ये क्या हुआ, अब ये वाला पोर्शन आपका इस तरह बन गया। अब कलर जो सा था बैकग्राउंड कलर था, अब बैकग्राउंड कलर आप इजीली जो भी यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। ब्लैक था मेरा, ये वाला यूज़ था, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला कलर यूज़ किया, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा वाइट किया, ओके परफेक्ट। तो ये डिज़ाइन हो गया। अब आप पे डिपेंड था आपने कैसा इसको डिज़ाइन करना था। तो बेसिकली सिर्फ मेरा बताने का मकसद था कि आप ये किट भी यूज़ कर सकते, इसको बोलते हैं किट, ठीक है, KITS, ठीक है, किट्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेम्पलेट किट। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रो में, अब देखो, अब प्रो में ये ऐसे मिल रहे हैं, आप क्या करो, आप ये डिज़ाइन कर सकते हो। इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको आइडिया मिल जाता है। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म का आपको आइडिया मिल गया कैसा बना सकते हो, ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो। ये ऑलरेडी आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो कहता है तो मुश्किल है बताओ, ये मुश्किल है डिज़ाइन करना? नो सर। 2 सेक्शन बनाओ, एक में कॉन्टैक्ट लिख दिया,
और फ़ोन नंबर लिखा, ईमेल लिखा, और ये थोड़ी सी स्पेस देके ये दिया, और यहाँ पर ये स्पेस देके और यहाँ पर आइकॉन लगा दिया, और ये वाला पोर्शन आपने ऑलरेडी वो कॉन्टैक्ट बना के उसे मैनेज कर देना, और कलर स्कीम आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं प्रो के, ठीक है। अगर आपने कोई वेबसाइट में अपना कोई अच्छा सा बनाना है, अगर वो प्रो में पड़ा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो प्रो में पड़ा है, तो आपको आइडियाज़ लेके आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो ब्लॉग्स। अब और मैं दिखाता हूँ आपको, मज़ीद थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये देखो, कोई अच्छी सी चीज़, कोई अच्छा सा मिले जो आपको कि ये पड़ा तो प्रो में पर बना नहीं सकते। मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसा पड़ा है जो प्रो में ना बनता हो। ये कैरासोल है, कैरासोल तो आप ऑलरेडी बना सकोगे, वहीं से स्लाइडर में ये पड़ा हुआ है, स्मार्ट स्लाइडर में कैरासोल ये वाला पड़ा हुआ है, बना सकते हो, ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये वाला कैरासोल, ठीक है। ये वाला कैरासोल 1 2 से जी सर, ये मैंने लगाया ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मेरा ख्याल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रो में हो और आपको डिज़ाइन ना हो, आप डिज़ाइन कर सकते हो। थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें मैं एलिमेंटर की और एक्सप्लेन करूँगा, तो वो मैं परसों करूँगा, कल तो छुट्टी है, परसों मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा एलिमेंटर को। फिर आपको एलिमेंटर में कोई जैसा मर्जी टेम्पलेट मिल जाए, पेड हो फ्री हो, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। सर ये आपने एक लिंक सेंड किया सर, ये किस लिए किया है? जी जी, मैंने ये लिंक इसलिए सेंड किया था कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, ताकि जो सी आपने वेबसाइट बनाई है ना, डिज़ाइन की है, उसका यूआरएल था देना था। बस फिर नहीं करना, फिर नहीं करना, नहीं नहीं, फिर नहीं करना, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने करना है जी। अच्छा जी, क्या कह रहे थे कोई जी? सर मैंने वो आपने एक्टिवेट करवाया था ना एसेंशियल वाला मोड वाला, और ये WP फॉर्म, तो ये मैंने दोनों एक्टिवेट किए हुए थे। आज जब मैंने स्मार्ट वो स्लाइडर जाके इंस्टॉल किया तो मुझे वेबसाइट में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब वो इंस्टॉल किया तब भी कभी वो कह देता है, जब एडिट विद एलिमेंटर पे जाते हैं ना, इनेबल सेव मोड, और वो जल्दी ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको डीएक्टिवेट किया है और फिर उस पर थोड़ा सा काम हुआ है। मैंने हाँ, मैंने आपको कहा था काफी वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। मैंने आपको ऑलरेडी वो एक्सप्लेन किया था कि आपको एलिमेंटर डोन और प्रीमियम में एक्टिव करने पे कोई प्रॉब्लम आएगी, तो कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो एक बार ओपन कर लो, उसके बाद आपको टाइम नहीं लेगा। आपने दोबारा ऑफ करना क्यों है, जब आपने काम कंप्लीट करने के बाद ऑफ करना है, तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इनेबल नहीं करना उसे, तो उसे रहने देना उसी तरह, ठीक है। इनेबल करोगे ना तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, और नहीं कोई पोर्शन, ऐसा पोर्शन है ही है जो सा डिज़ाइन ना हो रहा हो, ये वो तो फ्री में मिल रहा है ना। सर आपसे सर, जब हम ये वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, हम जब क्लाइंट हमारे पास आएगा उसको हम सबमिट करवाएंगे, तो सर हम जिस प्लगइन पर काम करते हैं वो भी साथ देंगे? कुछ भी नहीं देना आपने उसे साथ, वो सारा कुछ आपने बिल्ड इन उसके अंदर एक्टिव करके रखना है। सर मतलब कि वो हमसे ये कह रही थी कि आपने जो सा एलिमेंटर प्रो के ऊपर काम करना है, तो वो तो हम साथ में उसको देंगे। नहीं, अगर एलिमेंटर प्रो में आप वर्क कर रहे हो, आपने नहीं देना उसे, वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा एलिमेंटर प्रो में, अगर आप में फ्री में करेंगे। वैसे तो मेरे पास प्रो पड़ा सर बस अभी वो यानी कि वो सिंपल है, तो वो काम जैसे वो प्रो का है, तो हम पहले फिर परचेज करना पड़ेगा ना? परचेज वो तो मिल जाते हैं, वो इशू नहीं है, मैं दे दूंगा, वो तो एलिमेंटर तो प्रोवाइड कर दूंगा। पर क्या है कि वो ना आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो आप ना। जैसे यहाँ तक तो काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये देखो, एक ये पोर्शन है, इंसर्ट कर लो, ये फ्री में था, ठीक है, ये वाला पोर्शन फ्री में था। अच्छा, मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बस ये देखो, ये तो कोई नहीं आइकॉन लगाया हुआ है इन्होंने, देख लो, ये देखो। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सी ना आपको ना पता हो। टेस्टिमोनियल लगाया हुआ है, टेस्टिमोनियल भी लगा लो आप, यहाँ पे देखो टेक्स्ट में, इसका टेस्टिमोनियल का बताऊँगा आपको क्या होता है। अच्छा, अब मज़ीद थोड़ा सा और काम है। अब देखो, अगर ये वाला मैं दिखाता हूँ, अब आपने इस वाले पोर्शन में चेंजिंग की है काफ़ी सारी, ठीक है। अब आप चाहते हो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन मुझे हर 2-3 वेबसाइट पेजेस में चाहिए। कौन से पेजेस में चाहिए? मुझे होम में भी चाहिए, अबाउट में भी चाहिए, सर्विस में भी चाहिए ये वाला पोर्शन। तो आप क्या दोबारा बार बार बनाओगे इस पोर्शन को?
ठीक है, आप दोबारा नहीं बनाओगे इसे, क्योंकि हम और हम कॉपी स्टाइल कॉपी करेंगे। स्टाइल भी नहीं करेंगे। कॉपी करने से कहाँ से पेस्ट कैसे करोगे उधर जाके, ठीक है। यहाँ ये ऐसा क्योंकि हम न्यू बनाएंगे तो पेज तक तो ये ठीक है, अब इसका हल ये है कि आप ये डॉट लिखें, इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है सेव एज टेम्पलेट, ठीक है। इस पे टेम्पलेट पे सेव करते हैं, इसको नेम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको कह दिया सर्विस सेक्शन, ठीक है। नेम प्रॉपर लिखना है, ठीक है। नेम जो भी लिखते हैं ना, जब भी कभी कोई चीज़ बनाते हैं ना, नेम उसका प्रॉपर लिखते हैं, बेशक बड़ा हो जाए, कोई इशू नहीं है। सर्विस पेज फॉर ऑनलाइन कह लो कि जैसे भी कह लो, ठीक है, ठीक है। जैसे भी लिखना है पूरा नेम लिखना है, ठीक है, मतलब जो भी आप उसका नेम लिखोगे पूरा लिखना है। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव हो गया। अच्छा, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है जो फ्रंट वाला इमेज होती है ना, अक्सर तब हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कैसा, अक्सर मैं बताता हूँ कैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। ये वाला पोर्शन का मैं ड्रेल करता हूँ, ये कुछ इस तरह के बटन को मैं ड्रेल कर रहा हूँ। हमें अक्सर कैसे ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर पेज, मैं पेज लगा पेज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा हूँ, पेज का नेम दे रहा हूँ, पेजेस। अक्सर ऐसे होता है, पेज, यहाँ पर आईडी, यहाँ पर उसकी आईडी दे दो, ठीक है। इस तरह भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो मैं इसको रहने देता हूँ के लिए ना, ये वाला थोड़ा सा ना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ये पेज है अबाउट का, अक्सर आपने देखा हो ये अबाउट का पेज है, ऐसे वेबसाइट डिज़ाइन हुई होती है, एक इमेज हर जगह यूज़ हो रही होती है, लेआउट की हाइट होती है। ये देखो, अब आपने इस तरह का अगर पोर्शन बना लिया, ठीक है, अब आपने इस तरह का पोर्शन बनाया, यहाँ पर 40 कर लेते हैं ताकि ना क्लियर हो जाए। अब आपको हर बार इस तरह का पेज नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले टेम्पलेट को सेव कर लेना और इसको नेम रख लेना है फ्रंट सेक्शन, ओके। तो मैंने इसे कर दिया, सेव कर दिया। अब ये मेरा टेम्पलेट सेव हो गया फ्रंट सेक्शन के नाम से, ओके। अब ये देखो, ये टेम्पलेट सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इस वाले पोर्शन को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मैं इस वाले सेशन को क्या कर रहा हूँ, क्लोज करने के लिए मैं जो है शॉर्टकट तरीका ये यूज़ करता हूँ। बाकी आपने यहाँ से एग्जिस्ट करना है वो भी कर लो, जो सब मेथड आपको अच्छा लगे वो कर लो, हर किसी का डिफरेंट मेथड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेजेस पे गया, मैंने पहले पेजेस कौन सा डिज़ाइन किया था, सर्विस। अब मुझे कौन सा डिज़ाइन करना है, शॉप का, तो मैंने शॉप पे क्लिक किया, एडिट पे, शॉप के एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं ये पहले मैंने चेक कर लेना है एलिमेंटर फुल विड्थ है, नहीं है तो मैं एलिमेंटर फुल विड्थ कर रहा हूँ, तो इसे अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट होता है मैं इसको एलिमेंटर पे दे देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट भी फुल विड्थ ही है तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी मैं फिर भी अपनी ना आसानी के लिए मैं फुल विड्थ कर देता हूँ। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन ऐसे आया। अब मुझे पहले यहाँ पर क्या लिखना था, अबाउट, ठीक है। अबाउट की जगह शॉप लिखना है। मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, क्लिक किया, ये देखो माय टेम्पलेट लिखा है, माय टेम्पलेट पे गया। अब मैंने कौन सा वाला बनाया था, ये देखो फ्रंट सेक्शन, और यहाँ पर जाके क्या किया, इसे इंसर्ट कर दिया और यस कर दिया। ये फ्रंट सेक्शन बन गया, ऑलरेडी बना हुआ है, बस यहाँ जाके क्या किया, शॉप लिख दिया, बस सिंपल। क्या हो गया, ओके। तो सिंपल क्या लिखा मैंने, शो। अब नेक्स्ट जो पोर्शन था मुझे वो भी चाहिए था। अब मैं टेम्पलेट पे गया और यहाँ पर जाके सर्विस पेज फॉर ओनली था, ऑनलाइन था, और मैंने इसको क्या किया, नेम लिखा और इसे मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। और ये वाला पोर्शन भी यहाँ पर डिज़ाइन हो गया। क्या कर रहा है,
अच्छा वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना, पहले नहीं लोड हो रहा, लेट हो रहा है। अच्छा तो ये क्या हुआ, ये डिज़ाइन हो गया और मैंने क्या किया, इसे अपडेट कर दिया। ये देखो अब क्या हुआ, ये डिज़ाइन हो गया हमारा पोर्शन। ठीक है, एक ये काम हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ये टेम्पलेट को सेव करके किसी को देना चाहता हूँ, जैसा कि अपने फ्रेंड को भी देना चाहता हूँ, तो आप उसे भी दे सकते हो। अगर आपने एक पोर्शन बना लिया, है, अब आप चाहते हो मैं अपने उसको देना चाहता हूँ, किसी कज़न दोस्त को या फिर किसी ने वेबसाइट डिज़ाइन की उसको देना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल ये वाला पोर्शन है ना, इस पे लिख देना है एक्सपोर्ट। सर इसी तरह हम वेबसाइट को भी एक्सपोर्ट करेंगे क्लाइंट को नहीं, देने आपने वो नहीं करना, मैं बताता हूँ उसका भी उसको भी बताऊंगा अभी ने। अच्छा ये देखो फ्रंट है सेक्शन, मुझे ये चाहिए, ये मैं चाहता हूँ ये सब मैंने ना और है किसी वेबसाइट में लगाना है, उसने भी ये भी यूज़ कर ले। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया। ये जेसन फाइल में एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं आपको इसको फाइल को दिखाऊं तो एक मिनट पहले मैं इसे ओपन करके ओपन फाइल को फोल्डर कर लेता हूँ। ये यहाँ पर आ गया। सर हम लगाएंगे वेबसाइट को, वो इस मैं तरह एक होगा। मिनट अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसे ना टोटल। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना सुब्लाइम, ये कुछ इस टाइप का कोड बना हुआ है, ये आपको नहीं समझ लगेगी। ये देखो कुछ इस टाइप का तो कोड बना हुआ है, ये जेसन फाइल है, इसे जेसन फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हुई, तो हम दोबारा इस पे आते हैं। मैं दोबारा आ रहा हूँ सेक्शन पे। अब देखो एक्सपोर्ट कर लिया है। अब देखो, अब समझ लो ये जो मैंने दोबारा ओपन किया है, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, इसे इंपोर्ट करना है, इसी वाली सेक्शन को मैंने इंपोर्ट करना है। ये देखो ये वाला लिखा हुआ है इंपोर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट करो फाइल, कहाँ पड़ी है, मेरी फाइल्स पड़ी हुई है डाउनलोड पे, ये पड़ा हुआ है, यही था अभी मैंने जो किया और मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। ये देखो कहाँ पर आया, ये देखो ये वाला पेज एक आया। अब इसका आपने करना था, रीनेम चेंज कर देना था ताकि ना प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये वो वाला पोर्शन आपके पास दोबारा आ गया और इसे मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको जैसे ही डाउनलोड, अब ये कोई भी वेबसाइट ना आपको भी सेंड कर दूंगा, आप भी यूज़ कर सकते हो ये सेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका काम कंप्लीट यहाँ तक। अब ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अगर आप ये वाला पोर्शन को भी करना चाहते हो, ठीक है, ये देखो प्रीमियम बुलेट लिस्ट है। ठीक है, ये इसने इस लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे काफ़ी बड़ी सारी ऑप्शन देता है, ये आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये बैक एंड पे डिज़ाइन लगाया हुआ है इमेज। ठीक है, अब ये भी लेना चाहते हो, अब ये 3 पोर्शन आप चाहते हो वो तीनों इकट्ठे आए। ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, जब तीनों इकट्ठे लेके आने हैं तब आपके पास एक और ऑप्शन होती है, वो कहाँ होती है, वो होती है ये अपडेट के साथ। ठीक है, अपडेट के साथ जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये देखो सेव एज टेम्पलेट। अब जब इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लिख दो शॉप पेज। ठीक है, शॉप पेज लिखा। अब ये क्या हुआ, शॉप पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन हो गया, ये शॉप पेज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसे अगर अपडेट कर लूँ, मैं इसे अपडेट करता हूँ। अब अगर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी, अब मैं इसे यहाँ से डेल कर रहा हूँ, क्लोज किया, मैं वापस नहीं जा रहा था, मैं सीधा यहाँ पर पेजेस में आया। पेजेस में आने के बाद अब मुझे ये होम पेज है, अबाउट पेज है, ये मुझे शॉप वाला सेशन पूरा अबाउट में चाहिए। मैं ऐसे डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो अब मुझे यही वाला फुल ऑप्शन चाहिए, शॉप वाला। आप किसी को सेंड भी कर सकते हो पूरा पेज। अब मुझे यही वाला चाहिए। मैं टेम्पलेट पे गया, माय टेम्पलेट पे गया, माय टेम्पलेट पे ये शॉप वाला पेज बना हुआ है, इसको इंसर्ट कर दिया। ये क्या था, ये शॉर्टकट मेथड था। अब ये देखो पूरा शॉप वाला मेथड लग गया। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, वो इंपोर्ट हो रहा होता है ना, तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा। ओके, तो ये शॉप वाला हुआ और यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, अबाउट।
ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, अपडेट, ये अपडेट हो गया, वही पोर्शन उधर डिवाइड हुआ, सिर्फ क्या किया मैंने इसे अपडेट कर दिया। क्लियर। अब ये वाला पोर्शन जो सा है, अगर मैं इसी पे क्लिक करके इसको, इस वाले पोर्शन को इंपोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट किया, ये किस फाइल में इंपोर्ट हो गया, जेसन की फाइल में इंपोर्ट हो गया, 59 KB का था और ये अब इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसको कोई भी वेबसाइट है मेरी, जो सी मर्जी वेबसाइट है, जितनी मर्जी वेबसाइट है, सब में इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये एक्सपोर्ट हुआ और मैं इसे अब इंपोर्ट जहाँ मर्जी कर सकता हूँ। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को एक बार लॉन्च करके चेक करूँ तो ये देखो प्रीव्यू है, प्रीव्यू से हम जाके भी लॉन्च कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब ये मेरा पेज यहाँ डिज़ाइन हुआ। अब देखो ये बिल्ट इन मेरा होम अबाउट का पेज ऑप्शन ओपन क्यों है, क्योंकि मैंने अबाउट सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अब मैं इसे अगर डिलीट करता हूँ, अब देखो होम पेज आएगा पहले। अभी मैं दिखाता हूँ, ये होम पेज आया। अब मैंने अबाउट का पेज ओपन किया, ये अबाउट का पेज मेरा इस टाइप का आया। ठीक है, अब ये देखो अबाउट का पेज आया। अब मैंने सर्विस का पेज कुछ और बनाया था, पोर्शन वाइज डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये मेरा अबाउट का, ये देखो ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ओके, अब शॉप वाला पेज चेक करते हैं। शॉप वाला पेज मेरा डिज़ाइन, ये देखो। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो आज का लेक्चर इतना ही है, सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड बताए थे आज कि कैसे वर्क किया जाता है एलिमेंटर पे। सिर्फ और सिर्फ मैंने एलिमेंटर के अब थोड़ी सी गेम रह गई, एलिमेंटर से थोड़ा सा और वर्क करना है मज़ीद।